नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन फैक्ट्री। अभी हम मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना में। आज हम जनता से बात करेंगे कि 22 अप्रैल 2025 में जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 27 बेगुनाह का जो है जान चला गया। चलिए जनता से जानते हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर जो है एक इंडियन टेरिटरी है, वहाँ पे कहीं ना कहीं टूरिस्ट जो है अभी तक सेफ नहीं है। बीजेपी की सरकार है, जनता का कहना है कि हिंदुत्व की सरकार है। चलिए जनता से जानते हैं कि आखिर पहलगाम में जो हमला हुआ इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। तो सवाल है कि पहलगाम में जो हमला हुआ, क्या लगता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसका जिम्मेदार कोई ऐसे है नहीं। इसका जिम्मेदार जो भी है तो वो आतंकवादी है, पाकिस्तान है। मतलब हमारे देश के लोग, कोई ऐसा नेता, चाहे कोई विपक्ष का नेता हो, बीजेपी वाले हो या कांग्रेस वाले हो या आरजेडी में, कोई नहीं चाहेगा कि अपने देश में क्षति हो। ठीक, इसमें कोई हमको पॉलिटिक्स नहीं लाना है। ठीक, ये जो बात है, जो आतंकी है पाकिस्तानी थे, वो तो अपने देश के थे नहीं, या उन्हें अपने देश का कोई टीम से मिले हुए नहीं थे। अगर जो लोग मिले, एक बैग लेके जाते हैं आप नॉर्मली, अगर मेट्रो में गए, आजकल तो ट्रेन में भी जा रहे हैं तो बैग चेक होता है। पाकिस्तान से 4-5 आतंकी हमारे देश में एंट्री ले लेते हैं, लेकिन कहीं सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ। ठीक है, मैं आपका बात नहीं मान रहा हूँ। पाकिस्तान से आए, वो पाकिस्तान से ऐसे नहीं आए, बाई रोड नहीं आए, बाई प्लेन नहीं आए जो उनका बैग चेक। वो ऐसे जगह से आए जहाँ पे प्रशासन को जाने, मतलब पुलिस अधिकारी जाने में 1.5 घंटा टाइम लगा था। वहाँ बाई रोड, मतलब जो अभी अपना गाड़ी घोड़ा उससे जाने में उनको टाइम लगा था 1.5 घंटा, जहाँ से वो लोग आए थे। तो वो ऐसा रास्ता है जहाँ से वो लोग, तो वहाँ पे कैसे मैन चेकिंग लगेगा? आप जनता कह रही है कि बीजेपी जिम्मेदार है, क्या कह रही है? सुनिए, कहता है कि यार जिहादी को कोई जात नहीं होता है, होता आतंकवादी का कोई जात नहीं होता है। मुसलमान जाति का होता ना, टेररिस्ट मुसलमान, आतंकवादी मुसलमान होता है, उस पर ठप्पा लगा हुआ है। कैसे कह रहे हैं? अरे यकीन के साथ, दिल के साथ कलमा पढ़ा के मारेगा कोई जी? जाति पूछ के को मारेगा? पैंट खोल के देख के मारेगा? अरे जनता तो कह रही है जब चुनाव आता है तभी हमला क्यों हो जाता है, आतंकी हमला क्यों हो जाता है? कौन बोला आपको? कौन बोल रहा है? कौन जनता कर रही है? पूछिए जिनसे। वही बोल रहे हैं, आप मानते बोल रहे हैं। फिर ऐसा क्या बोलते जनता कर रही है? 2019 में बिहार में विधानसभा चुनाव था। हाँ? आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में हमला हुआ था। हाँ? तब आर्मी पे हुआ था। लेकिन अभी भी 2025 में विधानसभा चुनाव है बिहार में, अब फिर से हमला हुआ। पुलवामा की बात कर रही है ना आप? नाम लीजिए ना, 19 का बोलती, फुलवामा बोलिए आप। उसका जांच जारी है। सुनिए मेरा बात, अभी जो घटना हुआ ना पहलगाम में हुआ, वो किसी, ये बोलिए ना, कोई, हम जब तक किसी को आने नहीं देंगे ना, मेरे घर में 2 भाई हैं, ठीक है, जब तक हमको मारने के लिए ना पहले इनसे गुजरना पड़ेगा। ये बताएंगे कि हाँ ये फलना इस रूम में सो रहा है, बेड पे है, तभी आप घुस सकते हो मेरे अंदर। तो किसी का औकात नहीं घुस जाएगा। वहाँ का लोकल मुसलमान उसका साथ दिया, वो अंदर घुसा, तभी मारा वो जी। मानते हैं कि मतलब लोकल मुसलमान, इसमें बताओ, इसमें क्या सरकार बताने की क्लियर है? महाराज कलमा पढ़ा के मारा ना जी, धर्म पूछ के मारा, मजहब पूछ के मारा। इसमें आतंकवादी का बोलते हैं जात नहीं होता है, मुसलमान। इस बात को नोटिस कर लीजिए आप, होता है जात। लेकिन जो मोदी जी की तरफ से एक्शन लिया गया है पाकिस्तान पर, क्या लगता है कि 27 लोगों की मौत हुई है, क्या लगता है कि इतना इनफ है जो एक्शन लिया गया मोदी जी की तरफ से? हाँ, मतलब अकाउंट बंद कर देना। अच्छा, अकाउंट बंद कर दिया गया है, इंडस जो रिवर है उसको बंद कर दिया गया। क्या लगता है कि इतना इनफ है? देखिए पाकिस्तान से जितने भी जो क्रियाएं होती है, लेन देन होता है, वो सारी तरह के जो है बंद कर दिया जाए। जो कुछ दिन पहले रोटी के तरह रो रहा था, और वो पानी के लिए तरसेगा, समझ गए ना? और उससे ज्यादा तो हम भारत में रह रहे जितने भी गद्दार मुस्लिम हैं, वहाँ के प्यासे मरे या ना मरे, वहाँ से ज़्यादा जो है भारत में रहने वाले जो गद्दार मुस्लिम है वो प्यासे मर जाएंगे। क्योंकि जितने भी यहाँ के जो मुस्लिम हैं, उनके आका जो है पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। अब बात हो गई है यहाँ पहलगाम की। पहलगाम में जो घटना हुई है ना मैडम, वो पूरा तरह से जो वहाँ के नागरिक जो है उसमें पूरा तरह से इन्वॉल्व है। अगर इन्वॉल्व नहीं रहता तो जो 27 लोग मरे पहलगाम में, वो मारने के बाद जो है सारे आतंकवादी कहाँ चले गए? उड़ के भूत तो नहीं थे, वो उड़ गए या बिला गए। वो सारे आतंकवादियों को जो है वहाँ के लोकल जो रहने वाले मुसलमान हैं, वो सारे अपना पहना दे दिए, अपने घर में जो है रख लिए, छुपा लिए। नहीं तो मोदी जी का एक्शन जो है 2 एक्शन होता है, समझ गए ना? अभी आप कोई घटना कीजिए, तुरंत जो है उनको एनकाउंटर हो जाता है। वो कहाँ चले गए? बिला गए। तो ये आतंकवादी का जो बहुत लोग कहते हैं, ज़्यादा करके आपके मुँह से सुना होगा सेकुलर लोगों के, समझ गए ना, जो कि रोज़ा चादर चढ़ाने वाले जो लोग होते हैं, हिंदू होकर अपने देवी देवताओं के ऊपर ना जाके पूजा करने वाले और चादर चढ़ाने वाले, जहाँ लोग जो कभी आके कैमरा पर बोलेंगे कि मोदी जी जो है
उसमें ताकत ही नहीं है कि पाकिस्तान को ये कर दे वो कर दे। क्योंकि मोदी जी के पास इतना ताकत है कि वो 1 घंटा के अंदर में ना पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देने का अच्छा, मेरा सवाल है 22 अप्रैल को ये घटना होता है। 22 अप्रैल से आज कहीं ना कहीं 3 मई हो गया, इतना दिन हो गया। मोदी जी की तरफ से क्या एक्शन देख लिया आपने? देखिए बहुत सारा एक्शन, जिस दिन जो है इस पहलगाम की घटना हुई है उसी दिन जो है माननीय प्रधानमंत्री जो है सऊदी अरब में जो है 2 दिवसीय यात्रा में थे। वो तत्कालीन जो है 2 दिवसीय यात्रा को छोड़ के वो जो भारत में लैंडिंग करते हैं। भारत में लैंडिंग करने के बाद तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बनाकर जो 5 ऐसे निर्णय लेते हैं जिसमें जो है उनको आर्थिक इतना बड़ा चोट लगा है कि वो ऐसे ही आधा मर गया। जनता भी कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पहलगाम के जो हमला हुआ उसके सेकेंड दिन ही बिहार में चुनावी रैली कर रहे हैं। देखिए अब बिहार में वो लोग प्रधानमंत्री आए हैं तो बिहार वासियों को जो है इसके बारे में बताने आए कि देखिए पहलगाम में जो है जिस तरह की घटना हुई है वो अन्य स्टेट में ना हो, सारे हिंदू जो है एक होकर रहिए। यहाँ बिहार में भी आए तो उन्होंने स्टेज पर गरज के बोला है। क्या बोला है? भारत में पहलगाम में जो घटना हुई है वहाँ जितने भी आतंकवादी हैं या भारत में पल रहे जितने भी बांग्लादेशी है या पाकिस्तानी है उनको चुन को जो है भारत सरकार मारेगी और जेल में बंद करने के काम करेगी। क्या कहना चाहेंगे कि जो पहलगाम के घटना के बाद पीएम मोदी का जो रैली था बिहार में ये सही था या फिर गलत? बिल्कुल सही था, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए था। वो जो भारत के प्रधानमंत्री है वो किन्हीं कोई भी स्टेट में जा सकते हैं, कोई भी स्टेट में जाके जो है भारत के लोगों के वो जब भी आते हैं बिहार में आते हैं तो बिहार के लोगों को जाते हैं उत्सुकता जो है एनर्जी जो है बहुत चरम सीमा पर आ जाती है। पहलगाम में 22 अप्रैल को जो है हमला हुआ उसके सेकेंड दिन ही प्रधानमंत्री मोदी जी जो है बिहार में रैली कर रहे थे। आप किस तरीके से देखते हैं, करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? देखिए कुछ चीज़ें सेना का प्लान होता है, अब उसको मोदी जी क्या हर जगह बताते फिरेंगे? बदला उसका सेना लेगी हमारी। 1971 में उसके 2 टुकड़े हुए थे ना, 2 और होंगे, तो बदला हमारी सेना लेगी। अब क्या प्लान है ये ना आपको पता है ना हमको पता है और हमें जानना भी नहीं। जनता तो आवाज उठा रही है, कह रही है कि हिंदुत्व की सरकार है फिर भी हिंदू खतरे में कैसे हो गया? अरे ठीक है, बदला लिया जाएगा सबका। सरकार हिंदुत्व की है, सरकार किसी की, हमें सरकार से मतलब ही क्या है? हमें हमारी सेना पे भरोसा है। 1971 में सबक सिखाया गया था, 1965 में सबक सिखाया गया था, एक बार फिर से धोए जाएंगे। कारगिल में सबक सिखाया गया था, एक बार फिर से देखिए क्या मतलब क्या एक्शन चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक्शन ले हमारी इंडिया भारत सरकार? पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ही क्या लेना है? 2 टुकड़े 71 में हुए थे, 2 और कर देंगे। और पीओके तो हमारा था ही, देखिए कश्मीर हमारा है, पीओके ले लेंगे, बाकी 2 टुकड़े और कर देंगे बस। और क्या उसके साथ कर सकते हैं? लातों के भूत बात से थोड़ी ना मानेंगे, वो लातों के भूत है पाकिस्तान के लोग। अब एक बार लात लग जाएगा सुधर जाएंगे, 4 बार लात खाएं, एक बार और खाएंगे। और दूसरी बात, हमारी आर्मी पर हमें भरोसा है, उसकी सबक सिखाएगी। और सरकार को हम लोग मानते ही नहीं है, हम लोग आर्मी को मानते हैं और कोर्ट को मानते हैं। तो आर्मी विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी की सरकार जो है नाकाम है कहीं ना कहीं जनता को सिक्योरिटी देने के मामले में या फिर पाकिस्तान से लड़ाई कर। अरे कौन विपक्ष की बात कर रहे हैं? मनमोहन जी के जमाने में ताज होटल पे हमला हुआ था, 250 लोग, वो कसाब ने आकर 250 लोगों की हत्या की थी। तो इसीलिए तो बीजेपी की सरकार लाया गया कि चलो हमारे देश में आतंकी हमला अब ना हो और कहीं ना कहीं हमारी जनता जो है सुरक्षित महसूस करे हर जगह। जब ताज होटल पर हमला हुआ था क्या एक्शन लिया गया था? यहाँ से कुछ नहीं, लेकिन जब हमारे 45 जवान पुलवामा में शहीद हुए एक्शन लिया गया, बालाकोट पर एक्शन लिया गया। तो बीजेपी की सरकार आई है ना तो एक्शन लिया जा रहा है। ताज होटल में क्या एक्शन था? सबूत दिखाइए मुझे। इसलिए हमारी आर्मी एक्शन लेगी और आर्मी को खुली छूट दे दी है सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई नहीं है, एक्शन लेगी। हौसला रखिए।